प्रारंभिक वैदिक युग में समाज। ऋग्वैदिक समाज मूलतः पितृसत्तात्मक था। समाज की मूल इकाई ग्राम या परिवार थी, जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था। महिलाओं को अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर प्राप्त थे। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सामाजिक विभाजन भी इस काल में कठोर नहीं था। उत्तर वैदिक युग में समाज वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई। समाज का 4 भागों में विभाजन हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य की अपेक्षा उच्च स्थान रखते थे। महिलाओं को अब पुरुषों से कमतर और अधीनस्थ माना जाने लगा तथा वे सभाओं में भाग लेने का अपना राजनीतिक अधिकार भी खो दिया। समाज में बाल विवाह प्रचलित हो गया। ऋग्वैदिक युग की आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक लोग थे। स्थायी रूप से बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू की। बढ़ई रथ और हल बनाते थे। कुम्हार घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। शुरुआत में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्कों का उपयोग शुरू हो गया। नदियां परिवहन के साधन के रूप में काम करती थी। उत्तर वैदिक युग की आर्थिक स्थिति। जंगलों को साफ करके अधिक भूमि पर खेती की गई। खाद के ज्ञान का विकास हुआ। जौ, चावल और गेहूं उगाना लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। धातु कर्म, चमड़ा कर्म, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तनों के विकास के साथ औद्योगिक गतिविधि तेज हो गई। व्यापार और वाणिज्य में संलग्न वैश्यों ने स्वयं को गण नामक संघों में संगठित कर लिया था। ऋग्वैदिक युग में धर्म। ऋग्वैदिक आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे तथा उन्हें ही देवताओं का रूप देते थे। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता थे: पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। इन सबों में इंद्र सबसे लोकप्रिय थे। इसके बाद अग्नि का स्थान आता था। इन्हें देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता था। इस काल में महिला देवियां के रूप में अदिति और उषा प्रचलित थी। इस काल में न कोई मंदिर और ना ही मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला। उत्तर वैदिक युग में धर्म। इस काल में इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया। प्रजापति, विष्णु और रुद्र नए नए देवता बने। पुरोहिताई एक वंशानुगत पेशा बन गया। वे इन अनुष्ठानों और बलिदानों के नियम निर्धारित करते थे। इसलिए इस काल के अंत तक पुरोहिती वर्चस्व के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ।